हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल सिग्नलिंग। चलिए फिर मैं डाल देता हूँ हेडिंग, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। आप लोग भी डाल दो जैक, ठीक है सर, जैक स्टेट। ओके। अभी देखना इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब बताने वाला हूँ। जैक स्टेट सिग्नलिंग, ओके, छोड़ेंगे कुछ नहीं। जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे, ठीक है, डाल दो आप लोग भी हेडिंग पथवे। डाल दिया सर, डाल दिया हेडिंग। प्रीवियस पेपर में ये टॉपिक पूछा गया, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़ना। आखिर होता क्या है, यानी कि सेल में प्रोटीन के बीच संचार की एक चेन होती है। पहली लाइन है, सेल में प्रोटीन के बीच संचार की एक चेन होती है। संचार की एक चेन होती है तो संचार किन चीज़ों का होता है, ठीक है, किसी भी रासायनिक संकेत का। कहने का मतलब यह है कि सेल से सेल न्यूक्लियस तक, सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच रासायनिक संकेतों का संचार होता है जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे के माध्यम से। तो सबसे पहला डेफिनेशन, ये होती क्या चीज़ है, जल्दी फास्टली लिखवा देता हूँ। ये जो होती है ना, यह है एक सेल में, फोकस करें बेटे लाइन पे, यह है एक सेल में, ठीक है, यह एक सेल में, ठीक है, प्रोटीन के बीच, PROTEIN, प्रोटीन के बीच, ठीक है सर, यह एक सेल में प्रोटीन के बीच संचार की चेन है। संचार की क्या बेटा, संचार की चेन है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, चेन है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस शामिल है, कौन कौन सी प्रोसेस शामिल है। इम्यूनिटी, ठीक है, दूसरी सेल ग्रोथ, तीसरी सेल डिवीज़न एंड सेल डेथ, इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। इसमें इम्यूनिटी आप बोल सकते हो, इसमें इम्यूनिटी, ठीक है, प्रतिरक्षा बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी। इतने इंग्लिश सही है, क्योंकि यार हिंदी में जितने ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ करके आओगे तुम्हें इतने ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसमें इम्यूनिटी और सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल डिवीज़न, ओके सर, और इम्यूनिटी, सेल डिवीज़न, सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ GROUTH, सेल ग्रोथ एंड सेल डेथ। ट्यूमर भी शामिल होता है, कोई दिक्कत, बहुत सी चीज़ें होती हैं। सेल डेथ, DEATH, सेल डेथ क्या बेटा, शामिल है, ठीक है, चलिए शामिल है। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, कहाँ से सेल से और कहाँ तक, सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच, सेल से और बेटे किसके बीच, सेल ठीक है, न्यूक्लियस के बीच, सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच ये क्या करता है, ये रासायनिक संकेतों का संचार करता है, ठीक है। यहाँ लिख दे दिया हूँ मैं, रासायनिक संकेतों का क्या करता है बेटा, ये संचार करता है, रासायनिक संकेतों का, ठीक है, रासायनिक संकेतों का प्रसार करता है, इसको बोलते हैं साइटोकाइन, ठीक है। रासायनिक संकेत को यहाँ पर लिगेंड या साइटोकाइन बोला जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान देना कि ये जो होता है सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच, सेल से किसके बीच, सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच, ठीक है, रासायनिक संकेतों को क्या करता है, ये संचार करता है, ठीक है। चलिए, यानी कि ये जो होता है ना, ये है सेल से, कहाँ से बेटे, सेल से और सेल न्यूक्लियस, सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच, ये सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच रासायनिक संकेतों, यह सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच रासायनिक संकेतों का, ये सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच रासायनिक संकेतों का संचार करता है, ठीक है, संचार करता है, ठीक है। अब बेटा इसके कितने भाग होते हैं, अभी सबर रखो जरा, ये सब फुल फॉर्म बताने वाला हूँ। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच रासायनिक संकेतों का क्या करता है,
ठीक है, संचार करता। चलिए, यानी कि जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे के, या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो जैक स्टेट, ठीक है, पथवे बोल दिया मैंने, खाली सिग्नलिंग बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नलिंग, जैक स्टेट सिग्नलिंग के निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है, भाग होते हैं। चलिए, पहला भाग कौन सा? पहला होता है जैक, ये वाला, ये पहला भाग है, JAK, जैक। अब ये जैक की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है जेनस, GANUS, ठीक है। अरे यार, ये वाली लाइन लिखी गई, दूसरी वाले में लिखो, छोटे वाले में, ठीक है। ऐसा करके जे बड़ा बनाओ, जेनस, NUS, काइनेसिस, ठीक है बेटा, इसको बोलते हो आप जैक, JAK, S भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर हमारा ये आ गया, स्टेट की फुल फॉर्म, यानी कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन। इतना बड़ा नाम आ जाएगा। चलिए, तो सिग्नल ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर, एस तो नहीं बनता है इसमें, ठीक है, बनता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दिखाई दे जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन, PROTEIN, ठीक है, प्रोटीन्स कर सकते हो आप, तो उसको बोलते हैं STAT, स्टेट, ठीक है बेटा, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स। तो जैक की फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है? जेनस, काइनेसिस, और सेकंड नंबर स्टेट की फुल फॉर्म याद करो, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स, ठीक है, कंप्लीटली राइट। अच्छा, थर्ड नंबर हमारा एक और आता है, वो आता है रिसेप्टर, ठीक है सर, रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर विच वाइंड, आप बोल सकते हो, यहाँ पे एस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिसेप्टर्स, WHICH, विच वाइंड, ठीक है, रिसेप्टर विच वाइंड, ओके, रिसेप्टर विच वाइंड द केमिकल सिग्नस, ठीक है बेटे, सिग्नस, रिसेप्टर विच बाइंड द केमिकल सिग्नस। तो तीन पार्ट्स हो गए हमारे मुख्य, किसके? जैक स्टेट के। जैक की फुल फॉर्म याद करो, स्टेट की फुल फॉर्म याद करो, और एक थर्ड नंबर आता है रिसेप्टर्स विच बाइंड द केमिकल सिग्नस। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो ये जैक होता है ना, जो ये जैक प्रोटीन होती है, जैक प्रोटीन जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, जैक 1, जैक 2, जैक 3, जैक 4। ये भी याद करो ठीक से, ये भी मुख्य पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो JAK, ठीक है, जैक प्रोटीन जो होती है, जैक प्रोटीन 4 प्रकार की होती है, ठीक है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है सर, ओके, होती है, बहुत बढ़िया। जैक प्रोटीन 4 प्रकार की होती है। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है जैक 1, ठीक है बेटा, एक प्रकार, जैक 2, ओके बेटा, फिर जैक 3, ओके, एंड जैक 4, ओके, जैक 4, ठीक है बेटा, जैक 1, जैक 2, जैक 3, जैक 4। अच्छा, जैक गतिविधि में से तो 4 डोमेन होते हैं, एक फर्म डोमेन होता है, एक SH2 संबंधित डोमेन होता है, एक काइनेसिस डोमेन होता है, एक सीडोकाइनेसिस डोमेन होता है। तो जैक की गतिविधि के लिए जो इम्पोर्टेंट डोमेन होगा वो होगा तुम्हारे पास काइनेसिस डोमेन, ठीक है, ध्यान देना। यानी कि जैक गतिविधि के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण जो डोमेन होगा ना, महत्वपूर्ण डोमेन जो होगा वो काइनेसिस होता है, काइनेसिस डोमेन होता है, ठीक है, काइनेसिस डोमेन होता है। ये अच्छे से याद करो ठीक से, वैसे 4 होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो ये वाला है, कौन सा बेटा? काइनेसिस डोमेन।
जिसकी सहायता से ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। नील पड़े होते हैं, इनको एक्टिवेट करना होता, ठीक है। तो जैक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण डोमेन जो होता है वो काइनेसिस डोमेन होता है। और स्टेट जो होते हैं ना, स्टेट प्रोटीन 7 प्रकार की होती है, इसको भी याद करो। स्टेट प्रोटीन जो होती है ना, स्टेट प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। ज़्यादातर प्रकार वगैरह 7 के होते हैं, स्टेट प्रोटीन 7 प्रकार की होती है। अच्छा, 7 प्रकार की कौन कौन सी होती है सर, वो भी बता दो। देखो स्टेट, STAT, स्टेट फर्स्ट होता है, फिर स्टेट सेकेंड होता है, फिर स्टेट थर्ड होता है, फिर स्टेट फोर्थ तो रह गया, 4 होता है, फिर स्टेट, ठीक है, 5A होता है, फिर स्टेट, ठीक है, फिर स्टेट 5B होता है, एंड स्टेट 6B, एंड स्टेट 6B, स्टेट 6 खाली 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे, है ना। तो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5A, स्टेट 5B एंड स्टेट 6 होता है। इस चीज़ समझा। और इम्पोर्टेंट डोमेन जो होता है, यानी कि स्टेट गतिविधि के लिए, स्टेट गतिविधि के लिए, ठीक है, गतिविधि के लिए लिख दो इस लाइन को भी, स्टेट गतिविधि के लिए, ठीक है। महत्वपूर्ण डोमेन जो होता है ना, वैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण डोमेन होता है, महत्वपूर्ण डोमेन जो होता है, ओके सर, ओके, महत्वपूर्ण डोमेन, स्टेट गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण डोमेन, स्टेट गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण डोमेन जो होता है वो होता है तुम्हारे पास SH2 डोमेन होता है, SH2 डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन होता है। बस इतनी कहानी काफ़ी हो गई, इससे ज़्यादा मैं आपको करवाने वाला हूँ नहीं। तो जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि जैक की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेट की फुल फॉर्म क्या होती है, किस तरह से रासायनिक संकेतों को क्या करता है, ये एक सेल से सेल न्यूक्लियस के बीच ट्रांसफर करता है। ये सब कुछ करवा दिया, बेसिक इंट्रोडक्शन ओनली। अब इसके बाद जो मैकेनिज्म है ना, वो थोड़ी सी हटके होने वाली है, इसीलिए यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, पक्का कर दें इसको, रेज सोच लो एक बार और, ठीक है भैया। चलो करवा दो, अब मत छोड़ो इसको, करवा दो, अब मत छोड़ो सर इसको। अरे यार, इतना इजी टॉपिक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है पढ़ना फिर, है भाई। इतने इजी टॉपिक अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है पढ़ना। चलो ओके सर, ओके 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 ओके, करवा देता हूँ, घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत बेटे। बहुत सिंपल सा टॉपिक। अभी आपको लगेगा कि यार ये सर बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती पढ़ने वाले के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ, बेटा कौन सी, मैकेनिज्म ऑफ जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे, डाल दो हेडिंग, करो बेटा मैकेनिज्म इसकी, करो इसकी मैकेनिज्म, डालो हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ, ओके सर, मैकेनिज्म ऑफ, ठीक लिख, जैक स्टेट, शॉर्ट में लिख दूँ जैक स्टेट। चलिए मैंने ऐसे लिख दिया, मैकेनिज्म ऑफ जैक स्टेट, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कम से कम 4 से 5 स्टेज होती हैं जिसमें ये मैकेनिज्म पूरी होती है। किस तरह से स्टेट एक्टिवेट होते हैं, किस तरह से जैक एक्टिवेट होते हैं, किस तरह से साइटोकाइनिन आता है और किस तरह से रिसेप्टर उसको रिसीव करता है। तो देखो डायग्राम के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ लोगे, ठीक है। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। यानी कि जैक स्टेट की फोकस करना ठीक से, जैक स्टेट की मैकेनिज्म, जैक स्टेट की मैकेनिज्म, ठीक है, जैक स्टेट की मैकेनिज्म, ठीक है, निम्न स्टेप्स में संपन्न होती है, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं स्टेज बाय स्टेज लूँगा और आपको समझाता चलूँगा। सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना, ये सब क्या होता है हमारा, ये यार ये थोड़ा सा ना ऐसा करके बनानी पड़ेगी तुम्हें। ये सब क्या होता है हमारा, ये अच्छे से बनाओ बढ़िया करके। ये सब ये बेटा, ये जो बता रहा हूँ ना, ये वाली लाइन, ये वाली, ये जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप से बना सकते हो या एक लाइन खींच सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है अच्छे से, और आप भी अच्छे से बना के आना इस टाइप से। चलिए, इसकी ऊपरी सतह हो गई, एक सतह इसकी कौन सी हो गई बेटा, निचली हो गई, इस सेल मेम्ब्रेन की। तो ये क्या है हमारा, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये ध्यान देना। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने
यूनिट फर्स्ट में अच्छे से पढ़ रखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आप एक लाइन से भी काम चला सकते हो, बट मुझे लाइन अच्छी नहीं लगती यार, इसलिए मैंने ये करा है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप के आपको दिखाई देगी ये, ठीक है। इस टाइप से कर दो अंदर ही अंदर, अच्छा लगता है, ठीक है। डायग्राम जो है ना अच्छे से बन जाए तो नंबर आपको अच्छे खासे मिलते हैं, और डायग्राम अगर अच्छे से ना बने ना तो नंबर यार नहीं मिल पाते, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी दोनों में इन डायग्राम की कीमत होती है, ठीक है। और डायग्राम के नंबर होते हैं, जहाँ भी डायग्राम है ना वहाँ पे डायग्राम देखा ना, थ्योरी नहीं पढ़ता टीचर लोग। तो सबसे पहले देखो ये रिसेप्टर होता है, ये ध्यान देना बेटा, ये रिसेप्टर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये दोनों रिसेप्टर कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं ये, ठीक है। और जो ये है ना, ये जो ये मैंने गोल घेरा बनाया है इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये रिसेप्टर हो गए हमारे, और ये बोलते हैं साइटोकाइन, यानी कि कोई भी लिगैंड हो सकता है। साइटोकाइन को आप लिगैंड कहते हो, उसको बोलते हैं रासायनिक संकेत। ये रिसेप्टर की तरफ आ गया, ये रिसेप्टर हो गए हमारे। साइटोकाइन रिसेप्टर भी बोल सकते हो, जी प्रोटीन रिसेप्टर भी होते हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर भी होते हैं, और एक टायरोसाइन रिसेप्टर भी होते हैं। तो कई प्रकार के रिसेप्टर हो सकते हैं। फिलहाल तो मैंने जो लिया ना, फिलहाल मेरे पास कोई भी एक रिसेप्टर है ये वाला पहले स्टेज में। तो पहले स्टेज में जो होता है ना, जरा थोड़ा ध्यान देना, इस चीज़ को समझ जाओगे। सेल के बाहर से आने वाला लिगैंड, बेटा ये क्या चीज़ है, इसको आप साइटोकाइन बोलो, साइटोकाइन बोल दो, चलो इसको आप, ये इसको लिगैंड बोला जाता है। सेल के बाहर से आने वाला लिगैंड, समझ जाओगे स्टेप बाय स्टेप। सेल के बाहर से आने वाला लिगैंड सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। स्टेज फर्स्ट, यानी कि पहला चरण है हमारा ये बेटा प्रथम चरण है हमारा, कि सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर से आने वाला, सेल के बाहर से आने वाला लिगैंड बोल दो आप, या इस लिगैंड का एक पर्सनल नाम दिया गया है साइटोकाइन, ठीक है बेटे। यानी कि सेल के बाहर से आने वाला लिगैंड या साइटोकाइन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित, सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर के साथ क्या होता है, जुड़ता है, के साथ, रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। जुड़ गया, ठीक है सर, रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। सेल के बाहर से आने वाला लिगैंड या साइटोकाइन सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर के साथ जुड़ता है कुछ इस टाइप से। अब देखो इसका नाम है टायरोसाइन, याद ध्यान देना बेटा, टायरोसाइन, ठीक है। रेसिड्यू बोल सकते हो आप, टायरोसाइन रेसिड्यू बोल सकते हो, रेसिड्यू ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिखोगे तो कुछ ना हो गया। तो ये हमारे रिसेप्टर हो गए, ठीक है। अब ये इस टाइप से ये इसके साथ में जुड़ जाता है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत बहुत पास आके ये आपस में जुड़ जाते हैं। जोड़ के ही नीचे वाला मत दिखाना कभी, जोड़ दो, ठीक है। ये थोड़े पास पास आ जाते हैं ये, चलो मैंने ऐसे कर दिया ये, ठीक है। ये अब यहाँ पर जो है ना जैक प्रोटीन आ जाती है ये वाली, ये अरे यार थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ ताकि अच्छा लगे, क्योंकि इसके अंदर आपको जैक भी लिखने हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर जैक लिखा जा सके, ठीक है, ताकि इसके अंदर भैया जैक लिखा जा सके। चलिए हल्के से पतले कर दो, इतने ज़्यादा डार्क मत करो, ये तो रहने रहना है हमारा ये, ठीक है। अब ये इसके अंदर फिट हो जाता है इस टाइप से, ये जुड़ गया, देखो ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैक आ गया, JAK, ये क्या है बेटा, जैक हो गया हमारा ये जैक। फिर ये क्या है, JAK, बाकी आप P लगा दो यहाँ भी, और P, ठीक है। दोनों तरफ मैंने P लगा दिए, P मतलब होगा यहाँ पे फॉस्फेट यूनिट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो सेल के बाहर से आने वाला लिगैंड जो होता है साइटोकाइन सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। दूसरा पॉइंट होता है, यानी कि लिगैंड के काय पर, रिसेप्टर से जुड़ने पर, लिगैंड के रिसेप्टर से जुड़ने पर, ध्यान देना लाइन पर, लिगैंड के रिसेप्टर से जुड़ने पर, ये लिगैंड के, ठीक है, रिसेप्टर लिगैंड के रिसेप्टर से जुड़ने पर
लिगैंड के रिसेप्टर से जुड़ने पर, ठीक है, ध्यान देना, लिगैंड के रिसेप्टर से जुड़ने पर, रिसेप्टर से जुड़े जैक जो होते हैं ना, जुड़े जैक जो होते हैं, जैक एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट, जुड़ने से जुड़े, यानी कि लिगैंड के रिसेप्टर से जुड़ने पर रिसेप्टर से जुड़े जैक जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये जैक तुरंत एक्टिवेट हो गए। और ये एक्टिवेट पता कैसे होते हैं? क्रॉस एक्टिवेशन होता है इनके बीच में। ये वाला इसके साथ में एक्टिवेट होगा और ये वाला जो है वो इसके साथ में एक्टिवेट होगा। ये बात को ध्यान से सुनना। तो क्रॉस एक्टिवेशन होता। तो कुछ इस तरह से डायग्राम मैं बना देता हूँ। देखो अब छोटा सा डायग्राम बनेगा ये ऐसे करके, ये ठीक है, 4 डायग्राम बनेंगे इस पे, ये ठीक है। ये ऐसे रहेगा हमारा, इससे नहीं बोलना है आपको। थोड़ा सा यार दूर बनाओ, मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा दूर बनाओ, घिच ज़्यादा हो जाएगी इसमें। यहाँ से बना लो, यहाँ से चलो, ये इसे हटाओ, यहाँ से बना लो, ये बना लो यहाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना दूर कर दो उस चीज़ों को। ऐसे यहाँ से बनाओ ये ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना, छोटा सा बस हो ही चुका है, ठीक है। ये और बाकी हमारे ये जैक आ गए और ये हमारे जैक आ गए, ठीक है। ये क्या हमारा जैक JAK, ये भी हमारा क्या है, जैक, ठीक है। और बाकी टायरोसाइन रेसिड्यू हमारा ये आ गया, ऐसे टायरोसाइन रेसिड्यू हमारा ये आ गया, ठीक है। ये इस टाइप से हो गया हमारा। और बाकी ये हमारे क्या होगा, ये जुड़ गया हमारा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये अब ये जो है ना बेटा, ये जो है ये फास्फोराइलेट, और ये भी तुम्हारे पास फास्फेट यूनिट होगी। तो ये जो है ना, ये इस पे भी पी आ जाता है, इस पे भी पी आ जाता है, यानी कि ऐसे करके आप सिंबल शो कर सकते हो। इसका मतलब है ये बिल्कुल फुल्ली एक्टिवेट है। अब फुल्ली एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से जो है स्टेट जुड़ेगा, ठीक है। ये भी हमारे एक्टिवेट हो गए कि बस तैयार हैं इस समय किसी न किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब एंट्री होती है स्टेट की। किसकी एंट्री होती है? स्टेट की, यानी कि लिगैंड के रिसेप्टर से जुड़ने पर रिसेप्टर से जुड़े जैक एक्टिवेट हो जाते हैं। अब एक्टिवेटेड जैक जो होते हैं ना, एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन, ठीक है, ध्यान देना, एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन जो होते हैं वो स्टेट प्रोटीन को फॉस्फोपाइरेलेट कर देते हैं। अब समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं और यहाँ एक्टिवेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन जो होते हैं, एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन, ठीक है, स्टेट प्रोटीन को, ठीक है। यहाँ तो ये एक्टिवेट हो रहे हैं, क्रॉस एक्टिवेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ फुल्ली एक्टिवेट हो गए। अब एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन स्टेट प्रोटीन को ठीक है, फास्फोराइलेट करते हैं, फास्फोराइलेट करते हैं, यानी कि एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन स्टेट प्रोटीन को फास्फोराइलेट करते हैं, ठीक है बेटे। क्या करते हैं? फास्फोराइलेट करते हैं। अब फास्फोराइलेट का मतलब ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर अगर मैं देखूँ, फिर आप इसको ऐसे बनाओ, इसको आप ऐसे बनाओ, ठीक है बेटा, ये इस टाइप से, और यहाँ से आप ये बनाओ, फिर यहाँ से आप ये बनाओ। तो ये भी क्या है हमारा जैक, ये भी क्या है हमारा जैक। अब क्या होता है, ये जो है ना मेरे पास, ये जो ट्राइसाइनो रेसिड्यू है, ठीक है, टायरोसाइनो रेसिड्यू है। तो ये इसके साथ में ये पी यहाँ रहेगा, ये पी यहाँ रहेगा, और इसके साथ में जो हमारे ये होंगे ना स्टेट, ये स्टेट होते हैं। ये बहुत टाइम से इन्हें धुआं निकाल रखा है, ये है क्या चीज़, ये क्या होते हैं बेटे? स्टेट होते हैं। ये ऐसे इसके साइड में ये वाले, ये क्या हो गए हमारे, ये भी बेटा क्या होगा? स्टेट हो गए। ये होते हैं स्टेट। तो ये भी स्टेट है, STAT स्टेट प्रोटीन है, ये भी क्या है? स्टेट प्रोटीन है। तो ये भी क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, इस टाइप से एक्टिवेट होते हैं ये, ठीक है। बाकी यहाँ भी आप पी लगा सकते हो और यहाँ भी आप पी लगा सकते हो। तो और बीच में हमारा ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ना एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन जो होते हैं वो स्टेट प्रोटीन को फास्फोराइलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन जो होते हैं वो फास्फोराइलेट करते हैं किसको? स्टेट प्रोटीन को। कर दिया। अब फोर्थ नंबर में अगर हम बात करें, तो जो ये यानी कि फास्फोराइलेट क्या बेटा? फास्फोराइलेट, ध्यान देना, फास्फोराइलेट
स्टेट प्रोटीन आपस में जुड़कर डाइमर बनाते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि स्टेट, जो ये आप देख रहे हो ना, स्टेट प्रोटीन का डाइमाइरेशन हो जाता है, यानी कि डाइमेरिजेशन हो जाता है। मैं इस लाइन को लिखने वाला हूँ कि पायरो यानी कि फोस्फोराइलेट प्रोटीन, फोस्फोराइलेट स्टेट, ठीक है, प्रोटीन आपस में जुड़कर, ठीक है, फॉस्फोराइलेट स्टेट प्रोटीन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बेटे? यानी कि फॉस्फोराइलेट स्टेट प्रोटीन आपस में जुड़कर डाइमर बनाते हैं। यानी कि ये दोनों यहाँ से अलग होंगे और क्या बना देंगे? डाइमर है इस टाइप से। ये जो होगा ना बेटा, इनका डाइमर हो जाता है। ये ऐसे करके शो कर दो इसको। ये देख रहे हो आप, ये हटाओ इसको, ऐसे ये इधर को, ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं तो ये भी पी होगा और ये भी क्या होगा? यहाँ भी पी होगा, फास्फोराइलेट। तो ये जो है ना तुम्हारे पास, ये डाइमर बन गया। ये क्या बन गया हमारा? डाइमर बना दे डाइमर इसने, ठीक है। तो फास्फोराइलेट स्टेट प्रोटीन आपस में जुड़कर डाइमर बनाते हैं। अब जो ये डाइमर होता है वो न्यूक्लियस में प्रवेश कर जाता है। काय में? न्यूक्लियस में, ठीक है। लाइन पे फोकस करना, ठीक है। यानी कि 5वां नंबर, यानी कि जो डाइमर होता है ना, ये वाला डाइमर, यानी कि स्टेट डाइमर जो होता है, ठीक है, स्टेट डाइमर जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रवेश करता है। न्यूक्लियस में क्या करता है बेटा? प्रवेश करता। अब जैसे ही न्यूक्लियस में प्रवेश करता है तो न्यूक्लियस में डीएनए वगैरह, जीन वगैरह होते हैं, तो किसी विशिष्ट जीन के साथ जुड़ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद में चलिए मैं ऊपर ला दूँ सिंबल थोड़ा सा ऐसा करके, न्यूक्लियस में घुस गया ये, तो यहाँ से जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। तो स्टेट प्रोटीन जो होता है ना हमारा, ये वाला, ये स्टेट डाइमर न्यूक्लियस में प्रवेश करता है और, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रवेश करता है। नंबर 6 ये आता है कि न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में, ठीक है, न्यूक्लियस में, ठीक है, ये जो डाइमर होता है ना, न्यूक्लियस में डाइमर किसी विशिष्ट जीन के साथ जुड़ता है, किसी विशिष्ट जीन के साथ जुड़ता है, किसी विशिष्ट जीन के साथ जुड़ता है तथा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को, कंट्रोल करता है, ठीक है। बस ये इसकी मैकेनिज्म हो गई बेटा, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई इतनी छोटी सी। तो सबसे पहले नंबर पे सेल के बाहर से कोई भी साइटोकाइन या लिगैंड आता है, ठीक है, रिसेप्टर पर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर के साथ वो जुड़ जाता है, यहाँ पर क्या होते हैं? यानी कि लिगैंड के रिसेप्टर से जुड़ने पर जैक जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन होती हैं वो स्टेट प्रोटीन को भी क्या कर देती हैं? ये जो एक्टिवेटेड जैक प्रोटीन होती हैं वो स्टेट प्रोटीन को भी, ठीक है, फॉस्फोराइलेट करती हैं, यानी कि उनको भी ये एक्टिव कर देती हैं। अब जो तुम्हारे पास ये फॉस्फोराइलेट स्टेट प्रोटीन है, आपस में जुड़कर डाइमर बनाते हैं। डाइमर न्यूक्लियस में प्रवेश करता है और जीन के साथ जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को कंट्रोल करता है। इतनी छोटी सी चीज़ को आपको समझना है, बस ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तो A to Z पॉइंट मैंने आपको 6 बता दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट बता दिए। अच्छा, अगर ये बाधित हो जाए तो मान लो ऐसे कौन कौन से रोग होंगे जो जैक सिग्नलिंग, यानी कि जैक स्टेट सिग्नल के बाधित होने पर होते हैं। पहले जल्दी फास्टली आप तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक लाइन और लिखवानी है मुझे थोड़ी सी, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए हटा दूँ पक्का आ जाएगी लाइन यही? अरे रहने दो यार, फिलहाल इतना याद कर लो
कि लिख लेना साइड में कि अगर जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे बाधित हो गया तो एक तो त्वचा के रोग हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ठीक है, ईटीसी रोग हो सकते हैं। आप लिख सकते हो कि अगर जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे बाधित हो जाता है तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जैसे त्वचा का रोग, कैंसर, ईटीसी। ठीक है, लिख दोगे लाइन पक्का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।